तो ये कैसे, हाँ कट्टर ईमानदार हैं तो भाजपा से कैसे डर के ये फिर पेपर में ऐड निकाल दिया? ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल से बस मेरा एक ही सवाल है, केजरीवाल जी आपने दिल्ली की जनता को बहुत मूर्ख बना लिया, अब बस रहम करो दिल्ली की जनता पे, रहम करो। और तुम्हारी लेवल, तुम जिस लायक हो, तुम जेल लायक हो, तुम जेल में रहो। दिल्ली कौन कौन है मामला? कांग्रेस तो इसमें है ही नहीं, रेस में ही नहीं है, ठीक है। और एक आए अवैसी साहब, उनका तो पूछो मत, वो किस किस को टिकट दे रहे हैं, उनका तो मैं नाम भी नहीं पकड़ सकता। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की है, 2100 रुपये और संजीवनी योजना का, 2100 रुपये और संजीवनी योजना का, मुझे इस बात की कौन गारंटी देगा कि अगर ये जीत जाते हैं और सत्ता में आते हैं तो ये आगे चल के ये नहीं बोलने वाले कि 2100 रुपये और संजीवनी योजना एलजी साहब रोक रहे हैं। सरकार जो आगे तो मोदी है, डबल इंजन सरकार है, और पीछे योगी है। और ये जो मोदी और योगी की जोड़ी है, ये परिवर्तन ही परिवर्तन कर रही है। हरियाणा में देखिए सारी भविष्यवाणी समाप्त हो गई। महाराष्ट्र में देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, अब दिल्ली में तो बीजेपी चमकती भी आ रही है। नहीं समझ आ रहा है, पढ़ा लिखा, सुनिए, पढ़ा लिखा आदमी पागल होता है और कॉमेडियन होता है। एग्जाम्पल के लिए राहुल गांधी पढ़ा है, देख लो। दिल्ली को तो पानी पिला नहीं पाए, ठीक है, दिल्ली को तो पानी पिला नहीं पाए, हाँ, लेकिन दिल्ली को दारू जरूर पिलाया, ठीक है ना। इस बार पिंक ठेका खोला और 2100 रुपये ये दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं, आप ये मत समझो कि 2100 रुपये दे रहे हैं कि महिलाएं अपनी मदद करें। 2100 रुपये उसलिए नहीं दे रहे हैं, 2100 रुपये इसलिए दे रहे हैं ना कि महिलाएं वो 2100 रुपये लेके अपना पिंक ठेका पे जा सके। मेरा नाम अलमदार अब्बास है और दिल्ली में परिवर्तन की आंधी चल रही है। परिवर्तन की आंधी चल रही है, बिल्कुल। और जहां जहां एक तरफ जो है आगे, ये जो केंद्र सरकार जो आगे तो मोदी है, डबल इंजन सरकार है, और पीछे योगी है। और ये जो मोदी और योगी की जोड़ी है, ये परिवर्तन ही परिवर्तन कर रही है। हरियाणा में देखिए सारी भविष्यवाणी समाप्त हो गई। महाराष्ट्र में देखिए, जम्मू कश्मीर देखिए, अब दिल्ली में तो बीजेपी चमकती भी आ रही है। ऐसी मोदी एम से मॉडर्न, मोदी ओ से ओवरसीज, मोदी डी से डेवलपमेंट और मोदी आई से इंडिया, मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इन इंडिया। It means Modi is globalization. Globalization is Modi. Modi is the best example of globalization. इसलिए आज मोदी के नाम पर तो, अरे तो मोदी है क्यों दिल्ली में? केजरीवाल ही बोलने कि हम बढ़िया हैं। आज जो भाजपा जो परिवर्तन ला रही है, उसमें आगे मोदी है और पीछे योगी है। क्या परिवर्तन ला रही है, जरा परिवर्तन बताइए हमको। परिवर्तन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, वो सारे प्रदेशों में सबसे अच्छा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवैधानिक सरकार है जो भारत के संविधान के अनुसार चल रही है। और उसका जो मॉडल जो है, मैं चाहूँगा कि दिल्ली में लागू किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन और एरोड्रोन। योगी जी ने कहा है कि 25 और 26 के बजट में सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए कुछ ना कुछ। हालांकि योगी सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, उनका योगदान पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और दिल्ली के चुनाव में भी योगी को मैं चाहूंगा कि एक स्टार जो है प्रचारक बना जाए और स्मृति ईरानी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ, क्योंकि स्मृति ईरानी शेरनी से ज्यादा बहादुर है, लोहे से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि केजरीवाल में क्या खराबी लगा जो बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल चमचमाते हुई आ रही है सरकार बीजेपी की, गड़बड़ क्या कर दिया? गड़बड़ ये, देखिए एक बात है, मैं चाहता हूँ जो हमारा जो भारत का संविधान है, इसकी जानकारी जो है हमें एक तो पिक्चर के जरिए, ड्रामे के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन तक भारत का संविधान पहुंचना चाहिए। आपको तो बस ये है कि मेरे शरीर से बदबू आ रही है, तो उसमें ही केजरीवाल का ऐसा है कि केजरीवाल ने सिर्फ काम नहीं किया है, ये चीज़ देखेंगे लोग, ना कि ये देखेंगे कि तूने क्यों नहीं किया।
क्यों नहीं किया 15 साल से भाई? तू दिल्ली में है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा बजट पास होता है, सबसे ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे आते हैं, इतनी छोटी सी सिटी है, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर पूरी दिल्ली है, उसको भी तू मेंटेन रख नहीं पा रहा है। तो किस किस्म का सीएम है भाई? तुझे तो दिल्ली यूपी दे दिया जाए तब तो तू एक सड़क भी नहीं बनवा पाएगा, नोएडा का एक्सप्रेसवे भी टूट फूट के किनारे हो जाएगा। नहीं, एक चीज़ और बोल रहे थे, संजीवनी योजना लेकर के आ रहे हैं, ऑटो वालों के लिए पैसा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए ये कब पैसा याद दे आया रहे हैं। इसको? ये कब याद आया इसको? जब इलेक्शन आया है तब याद आया है। 4 साल जीतने के बाद 4 साल 9 महीने सोता है, जब 3 महीने बचता है इलेक्शन तब खड़े होकर ज्ञान देना शुरू, इसका टपाटप टपाटप, ठीक है। और 2100 और संजीवनी योजना और महिलाओं के क्या बोलते हैं, ऑटो वालों की बेटी की शादी में 2 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। सारा बजट अगर जोड़ोगे तो देश की जीडीपी से बाहर है। किसकी कहाँ से पैसा लाएगा ये? असल बात है, राहुल गांधी के साथ घूमते घूमते जो 8500 का खटाखट था ना, इसको भी टकाटक वाली आदत लग गई है। कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है पैसा कहाँ से लाना है। कहाँ से लाएगा वही तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। पढ़ा लिखा, सुनिए, पढ़ा लिखा आदमी पागल होता है और कॉमेडियन होता है। एग्जाम्पल के लिए राहुल गांधी पढ़ा है, देख लो, हमेशा अपना मजा उड़वाता रहता है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मामला त्रिकोणीय है, कौन बाजी मार रहा है? देखिए, केजरीवाल को छोड़ के दोनों में से कोई भी आ सकती है। कांग्रेस भी बीजेपी है, वैसे आप बीजेपी रही है। बीजेपी रही है। बिल्कुल। क्यों, कौन आ रहा है भाई? भाजपा। आपने कहा कि मामला त्रिकोणीय नहीं है, तो कौन सा दो कोणीय, कौन कौन है मामला? कांग्रेस तो इसमें है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। रेस में ही नहीं है, ठीक है। और एक आए अवैसी साहब, उनका तो पूछो मत, वो किस किस को टिकट दे रहे हैं, उनका तो मैं नाम भी नहीं पकड़ सकता। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की है, 2100 रुपये और संजीवनी योजना का, 2100 रुपये और संजीवनी योजना का, मुझे इस बात की कौन गारंटी देगा कि अगर ये जीत जाते हैं और सत्ता में आते हैं तो ये आगे चल के ये नहीं बोलने वाले कि 2100 रुपये और संजीवनी योजना एलजी साहब रोक रहे हैं, क्योंकि इतना बजट नहीं है। और इनकी मैं जानता हूं कि आगे चल के ये बोलने वाले हैं कि एलजी, हाँ, कि बीजेपी नहीं करने दे रही। जब बस फ्री होता है तो बीजेपी करने दे रही है। 55 करोड़ का घर बनाया तो वो भी बीजेपी करने दी। लेकिन इस बात का अरविंद के सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होगा, मुझे पूरा प्रॉपर गारंटी पत्र लिख के दें कि हाँ, एफिडेविट लिख के दें उस पर कि हाँ, अगर ये होता है, अगर एलजी साहब रोकते हैं या नहीं रोकते, मैं आपको 2100 रुपये आपके जेब तक पहुंचाऊंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। हाँ, कैश पहुंचाऊंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और ये संजीवनी योजना की बता रहे हैं कि अमीर हो या गरीब हो, सबका इलाज होगा। मैं मान गया कि चलो सबका इलाज होगा। कोविड में आप उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आ रहे थे उनको क्यों रोक दिया इलाज के लिए? बताओ। अगर अमीर को भी 5 लाख का इलाज कराओगे और गरीब का भी 5 लाख का इलाज करवाओगे तो हॉस्पिटल में पूरी जगह फुल होगी, तो वहाँ अमीर बेड पे लेटेगा तो गरीब कहाँ लेटेगा? नीचे, क्योंकि अमीर तो फिर गरीब को अपने लेवल में लेगा नहीं, नीचे लेटने देगा। इस बात की कौन गारंटी देगा कि संजीवनी योजना ये एलजी साहब नहीं रोकेंगे? इस बात की गारंटी दो आप मुझे, फिर इस बात का करो। और जहाँ तक 20 लाख महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा दी लिया है, ठीक है, अगर 20 लाख का गुणा किया जाए 2100 रुपये से तो तकरीबन 3 अरब 52 लाख रुपए के करीब बन रहा है, ठीक है। 3 अरब 52 लाख रुपए के करीब बन रहा है। हाँ, ठीक है। आप ये मुझे बताओ कि हाँ, आएगा कहाँ से? और अरविंद केजरीवाल के ही, ये देखो भाई साहब, इस पे जूम करना, ये देखो यहाँ प्रॉपर यहाँ लिखा हुआ है महिला एवं बाल विकास के तरफ से, ये पूरा लिख के आया है। हाँ, पूरा लिख के आया है कि हाँ, पूरा प्रॉपर लिख के आया कि हम इसके मामले में नहीं जानते। और ये नहीं है कि ये भाजपा ने लिख के भेजा है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से लिख के आया है। हाँ, कि हम स्वास्थ्य विभाग ने भी दिया है कि आप भाई इस फर्जी में मत पड़ो। किसी ने बोला ना कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने नोटिस निकाला है उनको पे। तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, इनमें अधिकारी की गलती क्या है? अगर आप कुछ आगे काम कर रही हो तो सबको सहमत में लेके करोगी ना, सबको बताओगी ना कि हाँ भाई हम 2100 रुपये का काम करें। और ये बोल रहे हैं ना कि हमें सूत्रों से पता चला, अरविंद केजरीवाल का पता नहीं सूत्र कहाँ से आते हैं। हाँ, जिसको वो बोले हैं आज तक कि हमें सूत्रों से पता चला है कि ये गिरफ्तार होने वाले हैं, आज आप देख लो वो गिरफ्तार नहीं हो। इनको सूत्रों से पता चला है कि आतिशी गिरफ्तार होने वाली है। इनको सूत्रों से पता चला है हाँ, कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये कि वो रोकने वाले हैं, ठीक है ना।
हाँ इनके योजनाओं को, इनको सूत्रों से पता चला है कि जो नोटिफिकेशन है ना, हाँ वो भाजपा वालों ने अधिकारियों पे जोर जबरदस्ती करके निकाला। भाई तुम तो खुद बोलते हो कि मैं और आम आदमी पार्टी पूरा कट्टर है, तो ये कैसे, हाँ कट्टर ईमानदार हैं, तो भाजपा से कैसे डर के ये फिर पेपर में एड निकाल दिया? ये मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल से बस मेरा एक ही सवाल है, केजरीवाल जी आपने दिल्ली की जनता को बहुत मूर्ख बना लिया, अब बस रहम करो दिल्ली की जनता पे, रहम करो। और तुम्हारी लेवल, तुम जिस लायक हो, तुम जेल लायक हो, तुम जेल में रहो। दिल्ली को तो पानी पिला नहीं पाए, ठीक है, दिल्ली को तो पानी पिला नहीं पाए, हाँ लेकिन दिल्ली को दारू जरूर पिलाया, ठीक है ना। इस बार पिंक ठेका खोला और 2100 रुपये ये दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं, आप ये मत समझो कि 2100 रुपये दे रहे हैं कि महिलाएं अपनी मदद करें। 2100 रुपये उसलिए नहीं दे रहे हैं, 2100 रुपये इसलिए दे रहे हैं ना कि महिलाएं वो 2100 रुपये लेके अपना पिंक ठेका पे जा सके, इसलिए वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल, इस बात कौन बताएगा कि उनके जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल तो होंगे नहीं, बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल खुद होंगे इस बार सीएम। ठीक है। और कोर्ट ने उन पे जो रोक लगाई है कि आप किसी फाइल और रजिस्टर पे साइन नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करेंगे? उससे पूछा गया था मीडिया में कि कौन होगा सीएम, तो बोले कि खुद होंगे जीतने के बाद। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो ठीक है वो होंगे, तो जब कोर्ट ने उनको रोक लगाई कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे बनेंगे जब किसी फाइल पे ही साइन नहीं कर सकते? तो